बैंक नहीं पोस्ट एफडी बना रही मालामाल, रेपो रेट से बेअसर, जमा राशि पर मिल रहा 7.5% का ब्याज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि उस पैसे पर सही और स्थिर ब्याज भी मिले। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जब भी आप बैंक में एफडी कराने जाते हो या पुराने एफडी को रिन्यू कराने जाते हो तो बैंक का कर्मचारी यही कहता है कि अब ब्याज दर पहले जैसी नहीं रही। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बैंक जानबूझकर ब्याज कम कर रहे हैं, जबकि असली वजह कुछ और ही होती है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों कि बैंक एफडी पर ब्याज क्यों घटा रहा है, रेपो रेट का इसमें क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात, क्यों इस समय पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम आम आदमी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित ऑप्शन बनकर उभरी है। तो बात करते हैं दोस्तों आरबीआई रेपो रेट क्या होता है और इसका असर एफडी पर क्यों पड़ता है। देखिए दोस्तों, भारत में पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आरबीआई यह तय करता है कि देश में पैसे की सप्लाई कैसी रहेगी, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और बैंक को किस दर पर पैसा मिलेगा। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है दोस्तों जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, और जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसों की जरूरत है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है तो वह रेपो रेट को कम कर देता है। इसका फायदा यह होता है कि बैंक सस्ते ब्याज पर पैसा ले पाते हैं और लोगों को सस्ता लोन दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब बैंक को आरबीआई से सस्ता पैसा मिलने लगता है तो बैंक अपनी कमाई बनाए रखने के लिए एफडी जैसी जमा योजनाओं पर ब्याज कम कर देते हैं। यही कारण है कि जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो कुछ ही समय में बैंकों की एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो जाता है। इस साल एफडी पर ब्याज क्यों लगातार घटा? दोस्तों इस साल आरबीआई ने रेपो रेट में लगभग 1.25% की कटौती की है। इसके बाद देश के लगभग सभी बड़े और छोटे बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती करनी शुरू कर दी। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सालों से यही सिस्टम चलता रहा है। जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक एफडी पर ब्याज बढ़ा देते हैं, और जब रेपो रेट घटता है तो बैंक एफडी पर ब्याज घटा देते हैं। इसमें बैंक की गलती नहीं होती, बल्कि यह पूरा सिस्टम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा होता है। लेकिन दोस्तों परेशानी तब शुरू होती है जब आम आदमी अपनी जिंदगी भर की बचत एफडी में लगाता है और अचानक उस पर कम ब्याज मिलने लगता है। खासकर सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स और वे लोग जो एफडी के ब्याज पर ही निर्भर रहते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों अब अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो वहां पर भी एफडी पर ब्याज दर में कटौती की गई है। एसबीआई ने सामान्य ग्राहकों के लिए एफडी पर ब्याज दर को घटाकर लगभग 6.40% कर दिया है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह दर करीब 6.90% ही रह गई है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और अन्य बड़े बैंकों ने भी अपनी एफडी की ब्याज दरें घटाई है। आज की तारीख में ज्यादातर बैंक 6.5% से 7% के बीच ही एफडी पर ब्याज दे पा रहे हैं, और कुछ प्राइवेट बैंक सीनियर सिटीजन को थोड़ा ब्याज जरूर देते हैं, लेकिन वह भी महंगाई के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि लोग अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या एफडी में पैसा रखना अब भी सही है या फिर कोई दूसरा सुरक्षित ऑप्शन तलाशना चाहिए। दोस्तों अब यहीं पर पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम की एंट्री होती है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी पर आरबीआई के रेपो रेट का सीधा असर नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती है, ना कि आरबीआई द्वारा। पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों को हर 3 महीने में रिव्यू किया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि आम आदमी को बचत के लिए बेहतर विकल्प देना जरूरी है तो वह इन ब्याज दरों को स्थिर रखती है या जरूरत पड़ने पर बढ़ाती भी है। इसी वजह से जब बैंक एफडी पर ब्याज दर घटा रहे हैं उस समय पोस्ट ऑफिस की एफडी पर ब्याज लगभग स्थिर बना हुआ है। दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस की एफडी को आधारिक तौर पर टाइम डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है, ये जो स्कीम होती है बिल्कुल बैंक एफडी की तरह काम करती है। इसमें आपको एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त रकम जमा करनी होती है और मैच्योरिटी पर आपको मूलधन के साथ ब्याज भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्पित होती है, इसलिए इसमें जोखिम लगभग ना के बराबर होता है, और यही वजह है कि इसे देश की सबसे सुरक्षित निवेश योजनाओं में से गिना जाता है। दोस्तों फिलहाल पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम में जो ब्याज दरें मिल रही है वो थोड़ी इस प्रकार है। देखो, 1 साल की टीडी पर लगभग 6.9% ब्याज दर दिया जा रहा है, 2 साल की टीडी पर 7% ब्याज मिल रहा है, 3 साल की टीडी पर 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है, और 5 साल की टीडी पर 7.5% का ब्याज मिल रहा है। और आज के समय में बहुत कम बैंक ऐसे हैं जो 7.5% का ब्याज एफडी पर दे रहे हो। यही कारण है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस एफडी इस समय बैंकों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक नजर आती है। दोस्तों बात करते हैं असली सवाल की जो हर इंसान जानना चाहता है। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली टीडी स्कीम में 2 लाख रुपए निवेश करते हो। इस पर ब्याज दर है 7.5% और ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है। 5 साल पूरा होने पर आपको लगभग
89,990 रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी आपकी कुल मैच्योरिटी रकम लगभग 2,89,990 रुपए हो जाएगी और यह पूरा पैसा गारंटेड होता है और इसमें किसी तरह का भी बाजार जोखिम नहीं होता। और आज की तारीख में ज्यादातर बैंक एफडी पर इतना ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल वाली टीडी स्कीम है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आती है। इसका मतलब यह है कि आप इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हो। बैंक एफडी में यह सुविधा बहुत कम देखने को मिलती है। ज्यादातर बैंक टैक्स सेविंग के दायरों में नहीं आती, जबकि पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली टीडी इस मामले में बेहतर साबित होती है। दोस्तों, बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन के लिए। देखो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी एक बहुत ही भरोसेमंद ऑप्शन है। इसकी वजह यह है कि इसमें पैसा तो पूरी तरह सुरक्षित रहता है, ब्याज तय होता है और सरकार की गारंटी होती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की पहुंच गांव और छोटे शहरों तक भी है, जिससे बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। और जो लोग पेंशन या एफडी के ब्याज पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस एफडी मानसिक शांति देती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस एफडी की कंपैरिजन की। देखिए दोस्तों, अगर हम सीधे शब्दों में कंपैरिजन करें तो बैंक एफडी जो होती है वो रेपो रेट से प्रभावित होती है, जबकि पोस्ट ऑफिस एफडी पर रेपो रेट का कोई असर नहीं पड़ता। बैंक एफडी में ब्याज बार बार बदल सकता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में एफडी ब्याज दर स्थिर रहती है। सुरक्षा के मामलों में दोनों तो सुरक्षित है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एफडी पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी सबसे सही है। दोस्तों, अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप फिक्स इनकम चाहते हो या अगर आप बैंक एफडी से निराश हो चुके हो, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ साफ समझ लेना जरूरी है। देखो, पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वो टैक्सेबल होता है। अगर आपकी कुल इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो आपको इस ब्याज पर टैक्स देना होगा, लेकिन यह नियम बैंक एफडी पर भी लागू होता है। इसमें कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको बैंक के खिलाफ करना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपनी मेहनत की कमाई के लिए सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। जब बैंक रेपो रेट के हिसाब से ब्याज दर घटा रहे हैं, तो तब पोस्ट ऑफिस की एफडी एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आई है। अगर दोस्तों आपको कोई जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने माता पिता, सीनियर सिटीजन और जरूरतमंद लोगों के साथ भी शेयर जरूर करो, ताकि वे भी इस स्कीम का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।